देखिए यही सवाल तो हम पूछ रहे हैं उनसे कि क्या एक्सपायरी डेट है। हम अल्टीमेटम नहीं दे रहे, हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं साथ साथ कि हम छोटी पार्टी सही, आप बहुत बड़ी पार्टी सही, तो बड़ा दिल रखिए और साथ में गठबंधन जिससे जनता देखना भी चाहती है आप निभाइए। हमको ये नहीं है कि हम बार बार इंतजार करें, इंतजार करें क्या कयामत तक। 4 दिन मांग के आए थे, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। और पूछना चाहती हूँ मैं, जैसा कि आपने भी बोला कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कितनी मीटिंग कर चुके हैं, तो ये तो वही हुआ कि गैरों पे करम और अपनों पे सितम। हम आपके अपने हैं, हम आपके साथी हैं, हम आपके सहयोगी हैं, हम आपको आपका भला चाहते हैं, हमने आपका भला किया। लेकिन जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, विपक्ष के लोगों की चालों में आप आ रहे हैं और किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए जा रहे हैं। एक व्यक्ति है जो मेहनत कर रहा है, जो पूरे हरियाणा में रैलीज कर रहा है, घूम रहा है, जिसको इतना अच्छा समर्थन मिल रहा है, आप देख भी रहे हैं कि चारों तरफ उनके प्रति सिंपैथी है, संवेदना है। और सबको मालूम है कि कुलदीप बिश्नोई वहाँ कैसे हारे, क्यों हारे, किन परिस्थितियों में हारे। संध्या जी ये सब इतिहास की बातें, वो दोनों आदरणीय संध्या जी, ये सारी इतिहास की बातें, इनको दोहराने से कोई लाभ नहीं है। हम आपसे सिर्फ एक सवाल जानना चाहते हैं, जो हम ही नहीं प्रदेश की जनता जानना चाहती है, समर्थक जानना चाहते हैं, जो बाकी राजनीतिक दल के समर्थक होंगे वो भी जानना चाहते होंगे कि आप गठबंधन तोड़ क्यों नहीं देते। जो भाषा बीजेपी बोलती है कि हमने ये हजका को बता दिया है कि बदली शर्तों में अगर साथ चलना है तो चलिए, राजनीति सरल रेखा में नहीं चलती, अगर आप साथ नहीं चलते तो आप जाने, यही भाषा हजका बोल रही है बीजेपी के लिए कि हमने बता दिया है कि साहब पुरानी शर्तों पर ही गठबंधन चलेगा। क्यों नहीं तोड़ देते? किस नफा नुकसान का इंतजार आप कर रहे हैं? अब कौन सी रणनीति बनाई जा रही है? क्या अभी भी अमित शाह जी से मुलाकात का इंतजार है? क्या अभी भी प्रधानमंत्री से मुलाकात का इंतजार है? या अभी भी आप कोई फॉर्मूला निकाल रहे हैं? देखिए ऐसा है, बहुत ही धीरज वाले व्यक्ति हैं हमारे सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई जी। धैर्य रख के वो बैठे हैं और कार्यकर्ताओं से भी धैर्य रखने की अपील कर रहे हैं कि आप धैर्य रखिए और हम फिर भी इंतजार करेंगे। हमें ये बात का है कि क्यों करेंगे कि संध्या जी, क्यों करेंगे? यही तो संध्या जी हम जानना चाह रहे हैं, क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि बीजेपी के नेता जितना साफ बोल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, इसके बावजूद क्यों इंतजार आप लोग करना चाहते हैं? देखिए एक कानून है, जब तलाक भी होने लगता है ना दोनों का, तो अब भी एक मीडिएशन होती है, एक कोई बीच में बैठता है, समझौता कराने की कोशिश करता है। हम लोग समझाते हैं, एडवोकेट लोग, कि देखिए इकट्ठे रहिए, उसी में ही फायदा है आप दोनों का। तो ऐसे लोग जो उठ रहे हैं, उन लोगों से भी उम्मीद लगा के बैठे हैं हम लोग कि देखिए हम लोगों की बात को कोई समझेगा, सोचेगा और कहेगा कि नहीं, जो भी है आप कुलदीप बिश्नोई जी को जिस तरीके से आपने वायदा किया, वायदा खिलाफी मत करिए, आप अपना वायदा निभाइए। वायदा निभाने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं और आप अच्छे दिन तभी आएंगे जब आप अच्छी अच्छी बात करेंगे। अच्छा संध्या जी एक बात बताइए, फिर हम संजय शर्मा के पास जाएंगे। संध्या जी एक बात बताइए, आपने कहा कि कुछ अच्छे मध्यस्थ भी होते हैं जो मध्यस्थता करते हैं, आप कब फैसला लेंगे? ये आप राजनीतिक दल हैं, आपके गठबंधन का मसला है, आप अच्छी तरह जाने, लेकिन कम से कम गठबंधन को बचाने के लिए मध्यस्थता कौन कर रहा है, उनके नाम तो प्लीज बता दीजिए, जिससे प्रदेश की जनता ये जान जाए कि ये लोग हैं जो इस गठबंधन को बचाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। क्या कुछ अच्छे मध्यस्थ हैं आपके पास? देखिए हमें ये पूरी उम्मीद है कि उनके कार्यकर्ता, जिन्हें वो कह रहे हैं वो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम 67 सीटें जीत सकते हैं, हम ये, मुझे भी उनके कार्यकर्ताओं से बात करने का मौका मिलता है, वो सभी कहते हैं कि हम हंसका की वजह से जीते हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हंसका और बीजेपी का गठबंधन टूटे। और वो कार्यकर्ता बेचारे साधारण कार्यकर्ता हैं, उनकी अगर सही मायने में आवाज सुनेगी बीजेपी तो ये गठबंधन पूरा चलेगा। उन्हीं कार्यकर्ताओं की आवाज पर तो आनंद जी ये बात कह रहे हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं की आवाज पर प्रदेश बीजेपी ने केंद्रीय आला कमान को 10 बार रिपोर्ट सौंपी है, 20 बार मीटिंगें हो चुकी हैं। ठीक है संध्या जी, हम आते हैं, हमारी कोशिश ये, हमने ये कहा है जगमोहन आनंद साहब दर्शकों से, संध्या जी दर्शकों से हमने ये कहा है कि कोई सार्थक निष्कर्ष निकले। अपना बनाना चाहते हैं। जी जी
संध्या जी, हमने अपने दर्शकों से ये कहा है कि कोई सार्थक निष्कर्ष निकले, आज ये पता लगे, बड़ी बहस के जरिए दर्शकों को ये पता लगे कि इस गठबंधन का भविष्य क्या होने जा रहा है, वरना जो दो तरह की बातें वो कई दिनों से सामने हैं। हम संजय शर्मा के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता होशियारीलाल शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। होशियारीलाल शर्मा साहब, बहुत स्वागत है बड़ी बहस में आपका। और हम जरा गठबंधन के भविष्य को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और हम यह भी जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस गठबंधन की एक्सपायरी डेट क्या है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर जल्दी फैसला क्यों नहीं हो रहा है, कहां दिक्कत आ रही है। संजय, हम आपके पास आना चाहेंगे, क्या देखते हैं इस गठबंधन का भविष्य? जगमोहन आनंद साहब खुद प्रदेश प्रवक्ता हैं, बीजेपी के कई बड़े नेता कह चुके हैं इस बात को, प्रभारी से लेकर प्रदेश स्तर के नेता तक, कि नई शर्तों पर ही चलना होगा। हजका के नेताओं के बयान भी आप अच्छी तरह संजय सुनते समझते रहे हैं। संध्या जी अभी भी कह रही हैं शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा, पुरानी शर्तों पर ही हम गठबंधन रखेंगे। ऐसे में इस गठबंधन का भविष्य संजय क्या है, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? क्या कोई फॉर्मूला निकलेगा भी, या फिर किसी फॉर्मूले की स्थिति नहीं है, यह गठबंधन टूटेगा? संजय जी, मुझे तो अब लगने लगा है, पहले ऐसा सोचता था कि ये एक ब्रिंकमैनशिप यूज करके ये चाह रहे एक दूसरे को, हम एक दूसरे की ताकत नापने की कोशिश करते हैं जी, जिससे हम अपना डील अच्छा ले सकें। लेकिन अब ये टूटने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि और इसका बहुत बड़ा इंडिकेटर चौधरी वीरेंद्र सिंह का बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला है। उसके बाद बीजेपी में एक तरह का अलग अपना कॉन्फिडेंस आया। उन्हें पहले डाउट, जब तक चौधरी वीरेंद्र सिंह उनके हाथ नहीं पड़ रहे थे जी, कि उन्हें हो सकता है कि जाट कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक 12 सीट्स की कोई कमी पड़ती है बीजेपी को। वो आकलन कर रहे थे कि करीब करीब 35 सीट पे वो अपने बलबूते पे जीत सकते हैं और 10-12 सीट जोड़ने वाला उन्हें चाहिए। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह अब कि अगर वो 16 तारीख को ज्वाइन कर जाते हैं जी, तो वो ये बीजेपी कम से कम 16 तारीख तक तो इंतजार करेगी कि ये वो फाइनली कैसी रैली होती है, क्या होता है। उसके बाद वो अपनी इतनी ताकत जुटा चुकी होगी कि वो ज्यादा इनके पास रास्ता रह नहीं जाएगा एचजेसी के पास। लेकिन एचजेसी भी अपनी इस बात को समझती है कि ये चीज खत्म हो रही है, तो वो उसमें एक मॉरल ग्राउंड लेना चाह रही है, जो हो सकता है बीजेपी को बाद में काफी परेशान करे। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये पार्टी ऐसी है जो धोखेबाज है जी, जो वादा करती है। तो आप इनके मैनिफेस्टो और इन सब चीज पे कैसे वादा कर आप विश्वास करेंगे, जो पार्टी लिखित में किया हुआ फैसले से पीछे मुकर सकती है, अपने साथियों को छोड़ सकती है। तो वो एक तरह से इनके ऊपर नैतिक दबाव बना रहे हैं और एक एग्जिट के लिए अपना एक पोल ग्राउंड बना रहे हैं। संजय, ये एक तरफ से हो रहा है, इनकी स्थिति ये लग रही है। संजय, ये एक तरफ से हो रहा है या दोनों तरफ से स्थिति यही नजर आ रही है? ये सिर्फ एक तरफ से होता तो समझा जा सकता था, लेकिन लग ऐसा रहा है कि दोनों तरफ से यही कोशिश है कि जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जाए और मोरली कौन किसको डाउन कर लेता है। नहीं, मॉरली बीजेपी को तो शायद डाउन करना मुश्किल होगा। वो तो शुद्ध राजनीति की बात कर रही है, क्योंकि वो कोई मॉरल डाउन पे नहीं कह रहे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपकी ताकत नहीं है, आपको कैसे साथ में लेके चला, आप अपनी ताकत रियलाइज करें, हम आपको उतना साथ में लेंगे। लेकिन उस स्थिति में ये होता है कि अगर समझौतों में, दोस्ती में आप अगर इसी तरह से आंकने लग गए तो आप फिर कहीं कोई मोरालिटी रह नहीं जाएगी, सारा कन्वीनियंस का मामला हो जाता है। आप सोचिए, जब ये कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी से समझौता किया था, तो बिश्नोई के नंबर उससे पहले विधानसभा में जीतने की स्थिति देखें तो उसका नंबर ज्यादा था बीजेपी से। उसके बाद उन्होंने समझौता किया। ये बात ठीक है कि कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी का कंपैरिजन भी नहीं किया जा सकता, लेकिन वो निश्चित तौर पे मॉरल ग्राउंड ढूंढ रहे हैं और बीजेपी जानती है कि वो ताकतवर है और वो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करना चाहती है। अगर उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ कुछ लोग और कांग्रेस के महत्वपूर्ण ज्वाइन कर जाते हैं और कांग्रेस से भगदड़ मचती है, तो उस हालत में उनको बिश्नोई की जरूरत नहीं है। लेकिन बिश्नोई, एक और बात बीजेपी के लोगों से मेरी बात करने से अंदाजा लगा कि बिश्नोई ने कोई एक बयान दे दिया था जिसमें उन्होंने काफी उन पे आरोप लगा कि उन्होंने एंटी जाट बयान दिया है। और हरियाणा की राजनीति में आप एक किसी खास वर्ग को टारगेट करके, जो इतना बड़ा और ताकतवर हो, उसको करके अगर आप नाराज करके चलते हैं तो आप शायद इलेक्शन में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे। बीजेपी के लोगों का कहीं कहीं इंटरनली ये भी एक रिकग्निशन था कि वो बिश्नोई ने एक बड़ी गलती कर दी और अब हमारे लिए बर्डन बन सकते हैं। और इस बर्डन को उतारने की धीरे धीरे
कोशिश हो रही है, बयान ऐसा बता रहे हैं, हम अपनी राय नहीं दे रहे हैं। होशियारी लाल शर्मा के पास हम जाएं इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े ही सम्मानित वरिष्ठ नेता गोपीचंद गहलोत साहब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे हैं और प्रदेश में तजुर्बेकार नेताओं में शुमार हैं। गुड़गांव से वो इनेलो की टिकट पर चुनाव मैदान में भी हैं। जो पहली सूची जारी हुई उसमें उनको गुड़गांव से टिकट दी गई है। गहलोत साहब, हमारी आवाज सर आपको मिल रही है? आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ राजेश, नमस्कार। जी नमस्कार सर। हम जानना ये चाहते हैं सर कि आप भी पिछले काफी दिनों से बीजेपी हजका गठबंधन को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उस पर अपनी निगाह रख रहे होंगे। क्या ये ताकत नापने तक सीमित है? जब ये लोग एक दूसरे की ताकत नाप लेंगे तो फिर एक दूसरे को छोड़ने का रास्ता निकालेंगे।